भगवान राम, माता जानकी, लखनलाल जी सबसे ज्यादा समय हमारे छत्तीसगढ़ में बिताया। तो 2200 किलोमीटर लंबा हमारे राम वनगमन पर्यटन परिपथ बना रहे हैं और 3 जगह भगवान राम की मूर्ति भी स्थापित हम लोग कर दिए। हर साल रामायण की प्रतियोगिता हम करा रहे हैं, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला पे, संभाग लेवल पे, प्रदेश लेवल पे। और प्रदेश स्तर पे जो प्रथम स्थान पाते हैं उसको 5 लाख, द्वितीय 3 लाख और तृतीय है उसको 2 लाख। और हर रामायण समिति को 5-5 हजार रुपये हम लोग अनुदान सहायता राशि हम लोग दे रहे हैं। तो ये केवल राम के नाम से वोट मांगते हैं और हमारी पार्टी है वो राम राज्य चाहती है, जो महात्मा गांधी ने कहा राम राज्य होना चाहिए। आप तो वही है ना जिन्होंने राम के होने पर सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालकर। तो आप तो राम के होने पर सवाल करने वाले लोग हैं। आप क्या राम राज्य की कल्पना कर पाएंगे? राम का अपमान कितना बार किया, ताला कौन लगाया था राम के मंदिर में, वो क्या सवाल करेंगे? राम राज्य का मतलब समझते हैं? जब अंतिम व्यक्ति तक विकास और न्याय का प्रतीक हो। कौन सा विकास पहुंच रहा है? केवल तथाकथित कुछ लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से आप पैसा पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आप क्या आम गरीब तक चिंता कर पा रहे हैं? राम राज्य समझने के लिए आपको 100 जन्म लेना होगा भूपेश जी, तब समझ में आएगा कि राम राज्य की कल्पना क्या होती है। राम राज्य विचार और सिद्धांत और भारतीय संस्कृति से आता है, भ्रष्ट संस्कृति से नहीं आता है। पिछले साढ़े चार साल से जब से कांग्रेस की सरकार है, राम राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। यहाँ पे भगवान राम के वनगमन पथ को बनाया जा रहा है, यहाँ पे माता कौशल्या के मंदिर को बनाया जा रहा है, यहाँ पे आम आदमी के दुखों तकलीफों को दूर करने का काम सरकार कर रही है। यही तो है राम राज्य में। किसानों को उनकी पूरी उपज मिल रही है, आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को सुरक्षित जीवन जीने का वातावरण मिल रहा है। राम राज्य में यही तो है। किसी को दुख नहीं होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब बिहार से आने वाले नितिन नवीन, जहाँ पे गुंडा, चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, जहाँ पे आम पैशन था उनकी सरकार के समय, तो उनको यहाँ पे राम राज्य के बारे में ऐसे ही ख्यालात आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ के उस मॉडल से है जिसे कांग्रेस राम राज्य के रूप में पेश कर रही है। और खास तौर पर जहां जहां चुनाव है वहां ये बताने की कोशिश होती है कि छत्तीसगढ़ में राम राज्य है और ये वो राम राज्य है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। तो एक ऐसा राम राज्य का मॉडल जिसमें भगवान राम है, उनका तत्व है और महात्मा गांधी का सपना है, इसे पेश किया जा रहा है जगह जगह। और ऐसे में राम राज्य क्या है और राम काज क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रहेंगे, हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो से वरिष्ठ नेता के रूप में निश्चय वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रुपेश दुबे जी, जो कि तेज तर्रार नेता है राजनांदगांव से, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में शशांक शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निश्चय वाजपेयी जी, आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। भाजपा की ओर से पक्ष रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रतिक्रिया लेंगे रुपेश दुबे जी की। रुपेश दुबे जी, क्या जरूरत पड़ गई है राम राज्य को आगे रखने की, राम राज्य की बात कहने की? कर्नाटक में चुनाव है, वहां बजरंग राज्य की बात होने लग गई है, तो अब राम राज्य का मॉडल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे रख रही है। तिवारी जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ में राम राज्य की जो परिकल्पनाएं साकार हो रही हैं, राम वन परिपथ पर्यटन के रूप में विकसित हो चुका है और ग्राम पंचायत तक भगवान राम के चरितार्थ को, कृतियों को, रामायण के भावनाओं को जिस प्रकार से आम जनता के बीच में ले जा करके वहां प्रतिस्पर्धा कराया जा रहा है, जिससे निश्चित रूप से सभी लोगों में राम राज्य की परिकल्पना ग्राम पंचायत स्तर तक जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम राज्य में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, इस बात को लेकर के योजनाएं लागू की गई हैं और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिल रहा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जहां भाईचारा के साथ शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित होकर के राम राज्य की परिकल्पना पूरे देश में यदि साकार हो रहा है,
तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और आने वाले दिनों में भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन मर्यादाओं को ध्यान में रख करके छत्तीसगढ़ की जनता अपना व्यवहार करेंगे और भगवान राम को आत्मसात करेंगे। रामायण के चरित्र। ठीक है, चलिए एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी वजहों से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ निश्चय वाजपेयी जी जुड़े हैं। निश्चय वाजपेयी जी, कांग्रेस ने साफ कर दिया है, तर्कों के साथ, कारणों के साथ उन्होंने बताया है कि राम राज्य क्यों वो अपने राज्य को कहना चाहते हैं। बार बार वो तर्क दिए दे रहे हैं कि राम राज्य में सब सुखी हों, ऐसी कल्पना के साथ वो राज करना चाहते हैं। किसी एक वर्ग या धर्म को फायदा या उसको लाभ देने के लिए राज नहीं करना चाहते, और इसीलिए राम राज्य की कल्पना पर ये बहस चल रही है। क्या कहेंगे आप? क्या है भैया, इसके पहले जो छत्तीसगढ़ की एक फ्लैगशिप योजना थी, नरवा गरवा घुरवा बारी, तो बारी को तो गरवा चर गया और गौठानों की स्थिति ऐसी रही कि गरुआ जो है वो खुद घुरुआ में बदल गया। इतनी बड़ी संख्या में गौ माताओं की वहां पे मृत्यु हुई है ना। और घुरुआ के बारे में ऐसा है कि पानी में बहा गया है ना, पूरा गोबर जो है। और नरवा जो है वो उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये जो फ्लैगशिप योजना ये पूर्णतः चूंकि फेल हो गई संगवारी, नरवा गरवा घुरुआ बारी, इसलिए नया एक सगुफा लाए हैं राम राज का। राम राज, मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारी आस्था से और हमारी भावना से जुड़ा हुआ विषय है राम जी का। 600 वर्षों में मंदिर बन रहा है और कांग्रेस के सारे बातें बोली जाती हैं, लेकिन ये भी एक सच है देश के सामने कि कांग्रेस के 50 वर्षों के शासनकाल, 60 वर्षों के शासनकाल में, लगातार शासनकाल में राम मंदिर नहीं बन पाया। और हम लोगों को कभी नहीं लगता था कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन ये राम मंदिर बन सकता था। हम अपने आंखों के सामने बनते देख रहे हैं, तो हमको ये समझ में आता कि इनके नींव हो गए हैं और ये राम राज की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो स्थिति ये है कि अभी ईडी का छापा पड़ा, उसमें पता चला है कि कोई भी ऐसी दारू की बोतल नहीं जिसमें भूपेश टैक्स न लगा हो, कोई भी ऐसा कोयले का ट्रक नहीं जिसमें भूपेश टैक्स न लगा हो, ऐसा कोई भी रेत का ट्रक नहीं निकल रहा है जिसमें अवैध वसूली नहीं हो रही है। और जितने प्रकार, और ये आपराधिक सिंडिकेट चल रहा है, आपराधिक सिंडिकेट राम राज्य में, आपराधिक सिंडिकेट इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। शराबबंदी का वादा करके रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्होंने एक वादा पूरा नहीं किया। शराबबंदी का वादा करके दारू की हर बोतल में पैसा कमाने वाले ये लोग राम राज की बात कर रहे हैं। और मैं आपसे एक बात बताऊं, जो सबसे पीड़ा का विषय है, हम छत्तीसगढ़ के गांव में सोच नहीं सकते थे, गांव के अंदर कोई आदमी दिन दहाड़े कोई मुसलमान जो है ना तलवार से किसी को, हमारे हिंदू भाई को काट देगा, ये हम सोच नहीं सकते, लेकिन तलवार के दम पे काटा। और ये राम राज की बात कर रहे हैं। उसके बाद लगातार ये घटनाएं हो रही हैं कि हमारे यहाँ की लड़कियां जो हैं ये लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। और ये भूपेश बघेल हंसी उड़ा रहे हैं लव जिहाद की, ये हंसी उड़ा रहे हैं भूपेश बघेल लव जिहाद की। और उसके बाद जब इनकी सारी योजनाएं फेल हो गई हैं तो ये बोलते हैं कि राम राज लाएंगे। देखिए, आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए भूपेश बघेल जी को, और राम जी का नाम नहीं लेना चाहिए। तो कह रहे हैं महात्मा गांधी के राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने जो अवधारणा दी थी, महात्मा गांधी जी ने 20 वर्षों तक 1921 से लेकर के और लगातार शराबबंदी का आंदोलन किया और आजादी के पूर्व से उन्होंने शराबबंदी लागू कराना शुरू किया। ये तो शराबबंदी के नाम पे वोट मांग के सरकार बनाया इन लोगों ने। ये तो उस महात्मा गांधी जी को उसी दिन भूल गए थे जिस दिन वो इनको सत्ता मिली थी, देश आजाद हुआ। उस दिन से महात्मा गांधी जी के जितने कार्यक्रम हैं, चाहे दीन हित की बातें, दीन हित की योजनाएं जो हैं वो बनाती है भारतीय जनता पार्टी। आपके स्वदेशी आंदोलन को चलाती है तो भारतीय जनता पार्टी। हमारा यह है, स्वभाव आना चाहिए। आप ये जो जितने भी प्रकार के सपने हैं, जो देश के सपने हैं, जो देश की तासीर है, देश का वैभव, देश की संस्कृति लौटे, इसके लिए काम करने वाली और अंत्योदय के लिए काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। राम राज तो भारतीय जनता पार्टी लाएगी। ठीक है। कर्नाटक चुनाव से एक बात साफ समझ में आई है कि इस तरीके की बहस हमें अभी कई बार करनी पड़ेगी, और ये मॉडल के रूप में प्रस्तुतिकरण जब भी किया जाएगा तो कांग्रेस किस पक्ष में जाएगी, किस तरीके का मॉडल प्रस्तुत करेगी राम राज को, वो हम अब देख रहे हैं। हमारे साथ शशांक शर्मा जी हैं, उनके तरफ रुख करते हैं। शशांक जी, छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है अब तक कोई नाम से जो है
अनुकूलित नहीं किया गया था, अब कहा जा रहा है कि ये राम राज का मॉडल है, राम गांधी जी के राम राज है, इसके आधार पर इसको देखिए और वोट करिए। कर्नाटक में भी वोट मांगे जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी इसी आधार पर वोट मांगे जाएंगे। कैसे देखते हैं इस मॉडल को आप यहाँ? देखिए मोहन जी, मुझे लगता है कि राम राज्य की जब हम परिकल्पना करते हैं ना, तो इसको भौतिकता से आप नहीं जोड़ सकते। मैं आपको बहुत सरल बात बताता हूँ। एक दारू पीकर लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति जो चरित्र से बिल्कुल गया गुजरा हो, हर तरह का भ्रष्ट व्यवहार करता हो, वो व्यक्ति अगर मान लीजिए कि महात्मा गांधी मार्ग पर चलते हुए गिर रहा हो, तो उसको ये नहीं कह सकते आप महात्मा गांधी के मार्ग पे चल रहे हैं। तो हम जिस तरह के राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं ना, ये हम मंदिर बना देंगे, हमने राम भगवान की आपने मूर्तियां बना दी, हम रामायण मंडली का पाठ करवा देंगे, ये राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी की नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब उन्होंने कहा कि भाई ये शराब कैसे हमारी सरकार देख सकती है, पंडित नेहरू सब प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो पंडित नेहरू ने कहा कि बापू शिक्षा के खर्च के लिए हमको शराब बेचनी चाहिए। तो गांधी जी का इस पर कहना था कि मैं ऐसी शिक्षा को नकारता हूँ जो शराब के राजस्व से खड़ा होता है। तो गांधी का जो नजरिया था, गांधी के जो सिद्धांत थे, गांधी का जो स्वदेशी था, गांधी का ग्राम स्वराज था, गांधी का जो नशा मुक्ति था, हमारे संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें गांधी के नीति पर आधारित कुछ बातें उल्लेखित है। ग्राम पंचायत है, पशुवध है, गौ हत्या पर प्रतिबंध है, उसमें नशाबंदी है, शराबबंदी है। मेरा कहना है कि हम भौतिकता के आवरण पहनाकर हम गांधी राज के द्वारा जो परिकल्पित राम राज्य है उसकी चर्चा न करें। हाँ, मैं इस सरकार के बारे में ये बात कह सकता हूँ कि पिछले 20-22 वर्षों के बाद जो राज्य में हमारा राज्य अलग हुआ, उसके बाद अगर ग्रामीण आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थनीति को संभालने की कल्पना अगर किसी ने की है, तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ कि भूपेश सरकार को इसका श्रेय जाता है। कुछ भी हो, आज राजनीति में केंद्र बिंदु ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान और कृषि को लाने में भूपेश बघेल की सरकार सफल रही है। तो राम राज्य के करीब पाते हैं कि नहीं पाते आप? राम राज्य के करीब है कि नहीं? ये दावे कितने सही हैं? तो इसमें समय लगेगा, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना जो है वो आपको पहले गांधी को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही गांधी के कल्पना का राम राज्य छत्तीसगढ़ में स्थापित हो। ठीक है, दावे में किसके दम है ये एक बार फिर से शर्मा जी से समझेंगे, लेकिन एक एक करके प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं। दुबे जी बोलना भी चाह रहे थे, उन्होंने बताया कि क्यों राम राज्य की कल्पना को छत्तीसगढ़ से जोड़ा जा रहा है, किस तरीके से वो राम राज्य के मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर खामियां हैं, कुछ आरोप हैं, ये सारी बातें भाजपा की ओर से कही गई हैं। दुबे जी एक बार फिर से आप निश्चय जी का जवाब भी दे दीजिए और बताइए कि ये राम राज्य की बात क्यों आगे करनी पड़ रही है। क्या राम के नाम पर जो एक मैसेज है समाज में उसे भी हासिल करना है, जो काम हो रहे हैं उसे भी बताना है, और राम का नाम जब आ जाता है तो सब चीजों में एक मुहर लग जाती है कि बेहतर काम है, शायद इसीलिए ये मॉडल आगे किया जा रहा है। दुबे जी आवाज आ रही है? दुबे जी आवाज आ रही है? ठीक है दुबे जी अब जुड़ चुके हैं। दुबे जी आवाज आ रही है? ठीक है, वाजपेयी जी की ओर रुक कर लेते हैं जब तक। वाजपेयी जी ये जो बातें कह रहे हैं शशांक शर्मा जी भी कि राम, इसमें गलत क्या है अगर वो इस काम को राम राज का हिस्सा मानते हैं तो? नहीं, शशांक जी ने ये कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के, किसानों को लेकर के एक अच्छा काम किया है, ऐसा उनकी समझ है, ऐसा उनकी सोच है, ऐसा उनका कहना है।
मैं एक बात कहूं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो उसके उद्धार के लिए या उसके विकास के लिए जो कार्य होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं। आप देखिए जितनी कल्याणकारी योजनाएं थी पिछली सरकारों की सारी बंद है। एक भी योजना राज्य सरकार की किसानों को लेकर के भी नहीं चल रही है। बिजली के बिल में भी लगातार इन्होंने बोला जरूर था लेकिन लगातार बढ़ोतरी करने का काम किया है। और जो भी पंप दिए गए थे, बिजली पंप, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय दिए गए थे। मैं आऊंगा आपके पास। दुबे जी जुड़ गए हैं तो शायद उनसे पहले ले लेते हैं प्रतिक्रिया, नहीं तो वो सोचेंगे उनके साथ क्या हो रहा है। जी दुबे जी, आप जुड़ चुके हैं, आप स्पष्ट रूप से विस्तार से रख दीजिए बातें। दोनों पक्षों को आपने सुना है, पत्रकार की बात भी सुन ली है और निश्चय जी की भी बात। देखिए, भाजपा जिस प्रकार से कट्टरता के साथ हिंदूवादी बातें करती है और हिंदुत्व का कट्टर चेहरा प्रदर्शित करती है, और भाजपा का जो उद्देश्य होता है वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की योजनाएं उन भाजपा के मंसूबों पर नेस्तनाबूद कर देती है, जिससे भाजपाई विचलित हैं। छत्तीसगढ़ में विकास की परिकल्पनाएं पूरी तरह से फलीभूत हुई हैं। और तो और अभी निश्चय भैया बोल रहे थे बिजली बिल के बारे में सर्वविदित है कि जिस प्रकार से पूंजीपति लोगों को कोयला आवंटित खाने करके उनके पैसे को उनके कोयलों को लेने की मजबूरी सरकारों पर डाल दी गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कृत संकल्पित होकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाकर उस विकास को जोड़ते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हर एक ग्राम पंचायत में रामायण मंडलियां जो हैं वो भगवान राम के वृतांत को, उनके कथाओं को आम जनता के बीच में जनमानस में प्रचारित कर रही हैं। तो निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान राम के जो रामायण में जो परिकल्पनाएं हैं, जो कथानक हैं, उन कथानकों को हम अपने साथ आत्मसात करेंगे और आपसी भाईचारा के साथ छत्तीसगढ़ की विकास की ओर अग्रसर होंगे। और ये बार बार बजरंग दल पे बैन लगने के बाद आती थी, बजरंग बली से जोड़ देते हैं। और ये जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं, और भाजपा के लोगों की जो जुड़ा है राम मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने जो संकल्प लिया था पूरे समाज को जगाने का, उसका नेस्तनाबूद है, इसलिए भाजपा हो जाते हैं। राम मंदिर बनाने वाले संगठनों में से प्रमुख भूमिका निभाने वाला बजरंग दल है भाई, रुपेश भाई। दूसरी बात जो आप बोल रहे थे, मैं एक बात आपको निश्चय भैया, आपके प्रवीण तोगड़िया जी आकर के बोले हैं, क्या प्रवीण तोगड़िया जी आपके भाजपा समर्थित आदमी नहीं है? अब वो चूंकि भूपेश बघेल जी की योजनाओं को लाभ और विकास की बातों को वे तारीफ कर देंगे तो भाजपा उनसे दूरी बना लेंगे। नंद कुमार निवासी के हितों में छत्तीसगढ़ सरकार ने काम की, उसके कारण वो कांग्रेस में आए। तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आम जनता के लिए काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, युवाओं के लिए काम हो रहा है, किसानों के लिए काम हो रहा है, यही तो राम राज्य है। सभी लोग सुखी और सभी लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, यही तो राम राज्य की परिकल्पना है। ये क्या रोड नाली बनाना कोई राम राज्य नहीं है? अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचा करके उनको सुख याद दिला दूं, जो मैंने बोला उस पे आप बोलिए ना। ईडी बोल रही है कि आप हर दारू की बोतल पे अवैध वसूली कर रहे हैं, हर बोतल पे वसूली कर रहे हैं, शराबबंदी के वादा करने वाले लोग। भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बना रही है राम राज्य में, भ्रष्टाचार को क्या स्थान है ये कह रहे हैं। कोयला आप बोल रहे हैं कि कंपनियों को दिया गया, सरकारी कंपनी सरकारों को दिया गया, उन्होंने उठा करके आपकी राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार ने उठा करके उद्योगपतियों को दिया। उद्योगपतियों से आपको कोयला नहीं खरीदना है। और नेता भाजपा का एक भी संगठन छत्तीसगढ़ सरकार पे भ्रष्टाचार का न तो आरोप लगा पाई है और न ही भ्रष्टाचार की शिकायत कर पाई है। बार बार माध्यम से आप लोग स्थानीय संस्थाओं का उपयोग करके सरकार को बदलते हैं, ये कतई गलत है। और जवाब दे दीजिए, दुबे जी जवाब दीजिए। जी ठीक है, राम राज्य आपने बना दिया, राम राज्य का मॉडल है, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि भ्रष्टाचार में अगर कोई आरोप है तो उसका क्या जवाब है? क्या राम राज्य में भ्रष्टाचार को भी स्थान है क्या? भ्रष्टाचार का कहीं कोई स्थान नहीं है। भ्रष्टाचार कहीं होगा
तो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों को सीधी कानूनी कार्रवाई होगी, उनको सबक सिखाया जाएगा। भूपेश भाई, वो तो ईडी ने बोला है कि ये इनके राजनीतिक आका अनवर ढेबर की गिरफ्तारी में बोला है कि इनके राजनीतिक आका को ये वसूल के पैसा देते। कौन है राजनीतिक आका, बता दीजिए। चलिए आज के राजनीतिक आका पे आज के मुद्दे पे आज राजनीतिक आका कौन है जो ईडी बोल रही कार्रवाई कर रही है? भाजपा चार जो राजनीतिकरण से नाम किए थे उसको माता कौशल्या के नाम करने पर भी इनको पीड़ा हो रही है। भगवान राम के जो परिपथ गमन है उनके स्थानों को पर्यटन के स्थान पर विश्व मानचित्र में आज महत्व मिल रहा है, उससे तकलीफ हो रही है। भी भगवान श्री राम का नाम लेकर के राम काज कर रहा हूँ ऐसा बोलता था। काल नेमी उसका मूल ध्येय था राम काज को ध्वस्त करने का, राम जी के विरुद्ध षड्यंत्र करने का काम करने वाला काल नेमी भी राम जी का काज कर रहा हूँ ऐसा बोलता था। भाई ऐसा मत करो भाई। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा भैया, जो अब बात चल रही थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 8 लाख गरीबों का मकान 3 वर्षों में बना प्रधानमंत्री आवास योजना में, और पिछले 4.5 वर्षों में केवल इन मकानों को 14 लाख से अधिक मकानों को वापस करने का काम किया गया। राजनीति ये बोल करके कि प्रधानमंत्री की योजना का है, हम इसको नहीं बनने देंगे छत्तीसगढ़ में, ये काम किया भूपेश बघेल ने। 14 लाख हमारे गरीब भाइयों का मकान नहीं बनने दिया ग्रामीण क्षेत्र में। ये ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास का मॉडल प्रस्तुत करेंगे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या मॉडल है? चलिए ठीक है, अरे भाई ये राम का मॉडल दे रहे हैं, कुछ खामियां हो सकती है, पर आप क्या मॉडल देंगे? आपके पास क्या मॉडल है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कोई भूखा ना सोए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार ने हर गरीब व्यक्ति को 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो में चावल उपलब्ध कराया। सुनिए, अभी भी कराया, लेकिन ये शुरुआत किसने की? इस योजना की शुरुआत रमन सिंह जी ने की, वाले बाबा ने की, डाला हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला हर गरीब की जिसकी झोपड़ी कच्ची है, जिसका छोटा सा प्लॉट है या जिसके पास छोटी सी जगह है, उसका हम पक्का मकान बनाएंगे हर गरीब व्यक्ति का। ये राम राज के योजनाएं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर ग्रामीण में, हर गांव शौचालय के उपयोग कर रहे हैं, हमारे गरीब माताओं बहनों को पानी जो है सुलभ हो, इसकी योजना बनाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपके शौचालय के लिए हर घर में शौचालय हो, माताओं बहनों के सम्मान के लिए काम प्रत्येक विद्यालय में किए, काम उन्होंने किया से और डिलीवरी की लाभ को दिया गया है। ठीक है, दीन हित की योजनाएं ऐसे होती हैं और ऐसे लागू होती हैं और ऐसे बनती हैं, और उसको रोकने का काम जो काम करती है सरकार, गरीबों के मकान रोकने वाली सरकार, आएंगे जवाब देंगे। जवाब ठीक है, वाजपेयी जी काफी हद तक आ रहे हैं। राम राज केवल बहाना ये बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, काल नेमी की तरह ये राम राज का और राम जी के नाम। चलिए दुबे जी जल्दी जवाब दे दीजिए। हो सकता है कि राम का नाम आगे करके आप लोग अपने कामों को, भ्रष्टाचार को करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ा रहे होंगे, लेकिन इस तरीके के सवालों के जवाबों पर क्या कहना है आपको जो बीजेपी उठा रही है? राम के नाम को लेकर के हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने भगवान राम के जो छत्तीसगढ़ में वनवास के दौरान ये तो उपमा है, एक मॉडल को बदल में आया है। निश्चय वाजपेयी जी महिलाओं के बारे में आयुष्मान योजना में सीजेरियन डिलीवरी की जो राशि होती थी उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। माने मातृत्व पर भी ठेस पहुंचाने का काम भाजपा ने किया है। प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास के बारे में केंद्रीय सरकार ने ही अभी 15 दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार को सराहा है, काम को सराहा है, और उसके बाद भी ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए छत्तीसगढ़ में राम राज्य की कल्पना जो साकार हुई रही है। चलिए आएंगे शशांक शर्मा जी के पास चलते हैं। शशांक जी, आप इन दोनों बातों को सुन रहे हैं, मॉडल को भी देख रहे हैं, क्या ये माने राम का नाम जो है वो एक बार बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? कर्नाटक की जो स्थितियां हैं उससे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके की बहस हमें देखने सुनने को मिलेगी। शशांक जी, मोहन एक बार फिर से सवाल मैं ये जानना चाहता, धर्म के प्रतीकों से जुड़ गए, कुछ वैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ का राम का मॉडल है उसको अभी से पेश किया जा रहा है, तो चुनाव के दौरान ये मुद्दा और ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने आएगा लोगों के। देखिए, ये बात तो तय है कि आगामी चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर लड़े जाएंगे, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे जो तनाव है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि राम राज्य कहना बहुत आसान है। राम राज्य
राज्य में हुआ क्या था, थोड़ी उसकी कल्पना तो करिए। मैं तो गांधी जी के राम राज्य की बात ही किया था पिछली बार। स्वयं माता सीता पर एक धोबी ने आरोप क्या लगा दिया, भगवान राम ने उनका त्याग कर दिया। सरकार में कितने ही लोगों पर इस तरह के आरोप लगते हैं, क्या हम उनका त्याग कर पाते हैं क्या? देखिए, शुचिता बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। राम राज्य में अगर आप कहेंगे तो कानून और व्यवस्था बहुत अच्छी हो, लोगों का कल्याण हो, हर व्यक्ति सुखी हो, किसी तरह के कोई अव्यवस्था कुरीति ना हो। तो ये बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके हम डिबेट में जो है ना, उन शब्दों का भी मान मर्यादाओं को कम करते हैं। मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार ने, संविधान ने जो चीजें निश्चित की है उतना ही करिए अगर सरकार, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चुनाव में राजनीति चलती रहती है, लेकिन भावनात्मक मुद्दे यहाँ भी चलेंगे और ज्यादातर ये निर्भर करेगा कर्नाटक चुनाव का परिणाम क्या आ रहा है। अगर कर्नाटक चुनाव का परिणाम जिसके भी पक्ष में आएगा, उस हिसाब से अगले 6 महीने दोनों पार्टियां अपनी रणनीति तय करेंगी। एक बात तय है कि अब भारत में ज्यादातर चुनाव जो है वो विकास और भ्रष्टाचार पर नहीं, भावनात्मक मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं, और वही उसी चीज की नींव, उसी चीज की एक बुनियाद मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में रखी जा रही है। बिल्कुल, और इसीलिए शायद अभी से ये माइंडसेट सेट किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस का जो राज्य है वो राम राज्य के मॉडल पर काम कर रहा है। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का कितना बोलबाला होगा, इसको लेकर एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दुबे जी, आप लोग जो बातें कर रहे हैं, इन बातों को, इन मॉडल को सामने रखने से कुछ खामियां भी दब जाएंगी, कुछ भ्रष्टाचार जैसे आरोपों को भी जो है वो तवज्जो नहीं मिलेगी, इसलिए इस मॉडल को आगे किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का कहीं कोई स्थान नहीं है, और यहाँ जिस प्रदेश में गौठान उद्योग के रूप में क्रियान्वित होकर के वहां महिलाओं को और गौठान समितियों को आर्थिक लाभ का साधन बन जाए, और वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो ही नहीं सकता। युवाओं को राजीव मितान योजना के माध्यम से उनकी विकासशील सोच को हम छत्तीसगढ़ के विकास में हम जोड़ रहे हैं, वहां भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। जहां किसान आज खुशहाल है, किसान अपनी कृषि की ओर, भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल में किसान आत्महत्या करते थे तो भाजपा की सरकार बोलती थी कि सरकार सिरे से खारिज कर दिया उन्होंने, मर गया। वाजपेयी जी ऐसी स्थिति में आज किसान कृषि की ओर उनका रुझान बढ़ा है। उस प्रदेश में भ्रष्टाचार की बातें करना विकास विरोधी मानसिकता का परिचायक है, और भाजपा विकास विरोधी मानसिकता के परिचायक के रूप में प्रमाणित हो चुकी है। और आने वाले दिनों में इन्हों छत्तीसगढ़ में भी 14 हैं, बाद में उंगली में गिनने लायक भी नहीं रहेंगे। रुपेश जी, भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होना जरूर चाहिए, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है। छत्तीसगढ़ की कहानी ये है, और ईडी ने जिसको भी जब जेल भेजा अभी तक कोई बाहर नहीं आया भैया। मुख्यमंत्री जी के नजदीकी अधिकारी जेल में दुर्भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। सुनिए, भ्रष्टाचार की जो आप बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय के मुख्यमंत्री के नजदीकी अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, महीनों से जेल में छूटते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया है। लेकिन इस कार्रवाई को भी सवालों के घेरे में रखा गया है, इसकी कार्रवाई कहीं दुर्भावना से। यही निवेदन कर रहा हूं भैया, तो भाई कोर्ट जब जाते हैं तो कोर्ट से छूट क्यों नहीं रहे? इनके खिलाफ इतने पक्के सबूत है, जो भी जेल जा रहा है ना, वापस टिप्पणी ना करें ज्यादा। चलिए विषय पे ध्यान रखिए भैया, एक चीज का और ध्यान रखिए, आप जितनी बातें कर रहे हैं ना, ये शराब की ऐसी कोई बोतल नहीं है जिसमें इनने पैसा नहीं वसूला, पूरे पैसे जा रहे राजनीतिक। राम राज में शराब कहां से आ गई? और राम राज में भ्रष्टाचार, राम राम के समय राम आने के बाद अगस्ता हेलीकॉप्टर खरीदी, ये आदि भ्रष्टाचार करने वाले क्या बात करेंगे? ट्रक में पैसा ले रहे हैं, हर पोस्टिंग में पैसा ले रहे हैं, हर ट्रांसफर में ले रहे हैं, ट्रांसफर को रोकने में ले रहे हैं, पुलिस वाले से ले रहे हैं, पुलिस वाले का पूरा ध्यान। अरे ये तो सब आरोप है। एक भी प्रमाणित कर दे, एक भी भ्रष्टाचार का मामला प्रमाणित कर दे, किसी भी सक्षम फोरम में भाजपा शिकायत कर तो बता दे। बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है, ये पुलिस वालों का पूरा ध्यान वसूली करके आपको पैसा देने में है, तो आप उनको बस्तर भेज देंगे। आपकी स्थिति ये है, आपके हर हफ्ते लिस्ट निकलती है आईपीएस से लेकर के और हवलदार तक की, और ऐसे ही आप कलेक्टर से विषय में आते हैं। और राम राज्य जो है, राम राज्य क्या, बिल्कुल छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए, राम का नाम आगे होना चाहिए, इस तरीके की बातें। वैसे समय कम है, इसलिए ज्यादा चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हमारे साथ निश्चय वाजपेयी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेश दुबे जी आपका धन्यवाद, और शशांक शर्मा जी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामराज और रामकाज दोनों होना चाहिए, लेकिन दावे दोनों ही पार्टियों के अपने अलग अलग हैं, और इस दावे में कितनी सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में राम राज्य है,
ये जनता तय करेगी, क्योंकि कुछ महीनों बाद चुनाव है। तो इंतजार करिए, हम इस बात की निगाही करेंगे, निगाहबानी करेंगे कि भाई कौन से दावे में कितनी सत्यता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार। से संवरता, उन्नत और बेहतर सुविधाओं के साथ बढ़ता हमारा स्वस्थ और सुघर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शहरी स्लम क्षेत्रों में रहने वालों को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सौगात दी, जिसके तहत 120 मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिए अब तक 39,76,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया। जन स्वास्थ्य के लिए समर्पित छत्तीसगढ़ की भरोसे की सरकार। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है।